अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर डेटाबेस। हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि डेटाबेस बेसिकली क्या चीज है, इससे रिलेटेड मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे और डेटाबेस क्या क्या फैसिलिटीज हमें यूजर्स को प्रोवाइड करता है उस चीज के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा देखेंगे कि कौन से 4 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के, उनके क्या नाम है और किस तरीके से उनकी वर्किंग है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी डेटाबेस की। तो डेटाबेस में अगर देखा जाए, व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज अ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा फील्ड्स, बेसिकली जो हमारे पास डाटा है वो मुख्तलिफ, आप कह सकते हैं कि जो फील्ड है हमारे पास, डाटा फील्ड्स हैं, उनकी कलेक्शन का नाम होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज अ लॉजिकल डाटा। फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है तो उसका मतलब ये होता है, हमने इससे पहले, मैं कुछ टर्म्स अगर आपको रिवाइज करवा दूं, तो हमने इससे पहले कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा फील्ड। फील्ड क्या होता है जी? बेसिकली जो डाटा का एक यूनिट होता है डेटाबेस के अंदर, एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल बॉक्स, एक सिंगल एंट्री जो होती है डाटा की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का डाटा है, तो उस स्टूडेंट का जो नाम है, स्टूडेंट नेम या नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो भी उसका नाम है, सपोज अली उसका नाम है स्टूडेंट का, तो दैट इज द फील्ड। डाटा फील्ड है। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है जी? डाटा फील्ड क्या है? जहां पर हमने उसका नाम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा फील्ड क्या है? उसका नाम। एंड द नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं रिकॉर्ड की। नंबर 2 पे आ गया हमारे पास रिकॉर्ड, जिसमें उस स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। और उसके बाद हमने देखा फाइल। फाइल क्या होता है जी? रिलेशन या कलेक्शन, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स। यहां पर हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या फाइल बनती है? फाइल बनती है। उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक लॉजिकल कंटेनर होता है, जो बेसिकली फिजिकल तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट कंप्यूटर के ऊपर हम इसको क्रिएट करते हैं। उस कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? हम उसको आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि जी दैट इज आवर डेटाबेस। डीबी शॉर्ट फॉर्म इसके लिए डीबी यूज की जाती है। ओके, तो दैट इज आवर डेटाबेस। अब याद रखिएगा कि बेसिकली ये है क्या? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ क्या है? लॉजिकल रिलेटेड डाटा फील्ड। जहां पर बहुत सारे रिलेटेड डाटा फील्ड्स होंगे, उसकी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आवर डेटाबेस। किसी भी कंपनी से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो बेसिकली कंपोनेंट क्या करता है? जहां पर हमने उसको स्टोर करना होता है, उस वेयर हाउस को, उस रिपोजिटरी सिस्टम को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस के लिए कुछ मुख्तलिफ वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग इसको कह सकते हैं कि जी दैट इज अ वेयर हाउस ऑफ डाटा। जहां पर आप अपना वेयर हाउस बेसिकली क्या होता है? आसान लफ्जों में जिसको हम गोदाम कहते हैं। गोदाम क्या होता है जी? हमारी जो आम जबान की जो टर्म है, कि जहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं, जहां पर हम अपने माल को स्टोर करते हैं, जहां पर हम अपनी चीजों को रखवाते हैं, तो वो स्टोरेज हाउस क्या कहलाता है? वेयर हाउस। उसको स्टोरेज हाउस भी कह सकते हैं, वेयर हाउस भी कह सकते हैं। ओके, और इसके अलावा हम उसको कह सकते हैं जी रिपोजिटरी सिस्टम। बेसिकली ये वर्ड भी यूज किया जाता है जहां पर कलेक्शन ऑफ डाटा हो। तो दीज आर द बेसिकली द वर्ड्स दैट वी कैन यूज फॉर द डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस के लिए हम ये 3 वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज को बेसिकली डाटा कहते हैं। जो हमारा कोई भी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, उसको हम डाटा बोलते हैं। और उस डाटा को जब हम अरेंज कर लेते हैं अच्छी फॉर्म में, यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली हमने उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। जहां पर हम उसको स्टोर करवाएंगे, उस पूरे कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस। मुख्तलिफ तरह के डेटाबेस हमारी, आप कह सकते हैं कि जी ये इस फील्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि उनके कुछ नाम जो है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको वो भी पता होने चाहिए। वो डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं बात सबसे पहले ओरेकल, दैट इज आवर डेटाबेस। ये भी एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप बात कर लें माई एसक्यूएल की, तो माई एसक्यूएल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसके बारे में हम बात करेंगे। जस्ट फिलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ नाम आपको लिख के दे रहा हूं ताकि आपको ये भी याद रहें, और आपको अगर किसी एमसीक्यू में पूछा जाए या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज हो। ओरेकल, माई एसक्यूएल, इसके अलावा आप कह सकते हैं जी एमएस एक्सेस है, जो कि एक्चुअली हमारा टॉपिक भी होगा, यानी कि लेक्चर सब्जेक्ट होगा कंप्लीट, आप समझ लीजिए, क्योंकि बेसिकली इसमें हमारा पूरा चैप्टर है
MS एक्सेस जो हमने डेटाबेस पढ़ना है हमारे कोर्स में, दैट इज MS एक्सेस। बस उसके अलावा ओरेकल, MySQL और इसके अलावा MongoDB होता है एक हमारे पास, अजीब सा नाम है बट ये एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर सम डेटाबेसेस, ये हम डेटाबेसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस क्या करता है, अभी बात हो रही थी कि वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो डाटा होता है उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास फिजिकली अगर जगह ना हो, सपोज कर ले फिजिकली हम डाटा को स्टोर कर भी नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली डाटा का कॉन्सेप्ट ही क्या है, लॉजिकल। डाटा होता ही लॉजिकल, एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली ये वो कंप्यूटर कंपोनेंट होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। और डाटा क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर का ही एक कंपोनेंट है। ओके, अब इसके अलावा जो है आपने सपोज करने कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हमने एक बैंक के अंदर जितने भी वहां पर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स को स्टोर करना है, उनकी लोन डिटेल्स को स्टोर करना है, उनके ऑटोमोबाइल लोन के डिटेल्स को स्टोर करना है, उनकी सैलरी को, फर्ज किया स्टाफ है हमारा तो स्टाफ का जो है उसकी सैलरी को स्टोर करना है। उन तमाम चीजों के डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्टोरेज, एक वेयर हाउस होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। होप सो कि यहां तक डेटाबेस की जो टर्म है वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, डेटाबेस हमें बेसिकली क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। तो जो फैसिलिटीज हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है वो क्या है जी। सबसे पहले तो ये कि हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी डेटाबेस के अंदर एनी टाइम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसकी जब फीचर पढ़ेंगे आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएगी कि डेटाबेस किस किस काम आ सकता है। बट फिलहाल फैसिलिटीज क्या है, डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है, मींस के डाटा को ऐड किया जा सकता है। एनी टाइम आप प्रीवियस डाटा के अंदर न्यू फाइल्स को, न्यू डाटा को ऐड कर सकते हो, न्यू रिलेशंस को, टेबल्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हम डाटा को एनी टाइम एडिट भी कर सकते हैं। भाई जो हमारा एग्जिस्टेड डाटा है क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं? यस, हम एडिट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और इसके अलावा हम उसको अपडेट कर सकते हैं। बात तो एक ही, एडिट करना मींस के चेंजिंग, और अपडेट मींस को चेंजिंग्स को इंप्लीमेंट कर देना, तो ये अपडेट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर कभी डाटा रिमूव करना पड़े तो आप डाटा को डिलीट या रिमूव भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसके लिए बेटे जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए ताकि आपको कभी भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम ना हो। इंसर्ट और ऐड का मतलब एक ही है, एडिट या अपडेट से मुराद एक थोड़ा सा टर्म डिफरेंट है, डिफरेंस है। वो क्या है जी, एडिट मींस कि जस्ट चेंज करना, और अपडेट मींस कि उन चेंजिंग्स को इंप्लीमेंट कर देना। कैसे करेंगे, कौन सी क्यूरीज यूज करेंगे, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे अपने साथ साथ। और फिर हम डाटा को डिलीट या रिमूव भी कर सकते हैं। आपने डेटाबेस के अंदर जो भी चीजें स्टोर की होंगी आप उन चीजों को एनी टाइम, उन फील्ड्स को, रिकॉर्ड्स को या कंप्लीट फाइल या टेबल को आप किसी भी वक्त जो है वो डिलीट कर सकते हो। आप उनके ऊपर ये तमाम चेंजिंग्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो है टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। अब हम बात करते हैं जी टोटल हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की। इफ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स तो हमारे पास टोटल जो है 4 कंपोनेंट्स है। देयर आर टोटल 4 कंपोनेंट्स। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं कि डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। देखिए, नंबर 1 पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास उन 4 कंपोनेंट्स में से सबसे पहली चीज जो है दैट इज डाटा, जो एक्चुअली हम लोगों ने क्या करना है, स्टोर करना है। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे आप समझ लीजिए कि जी हमारे पास जो है इसके लिए जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी लिस्ट है। जैसे कि उसमें मुख्तलिफ हमारा हार्डवेयर है, हमारा सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, ये तमाम चीजें, इवन के मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, वो तमाम चीजें भी इसके अंदर इस्तेमाल होंगी, तो वो भी डेटाबेस का ही हिस्सा है। उस वक्त जो डेटाबेस से रिलेटेड फील्ड्स को या जिस भी कंपोनेंट को हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज आवर कंपोनेंट ऑफ डीबी, तो वो भी डीबी का क्या है, कंपोनेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारे पास है जी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आप समझ लीजिए वो एप्लीकेशन के जिसके जरिए से आपने व्यू लेना है। ऐसा तो नहीं है ना कि डेटाबेस आपने जो है वो कहीं नोटपैड की फाइल पे बना लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने एमएस वर्ड पे बना लिया, नो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कंप्लीट मैंने अभी जो सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे थे, इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं बेसिकली एप्लीकेशंस, जो बेसिकली यूजर एप्लीकेशंस कहलाती है। और लास्ट पे आपके पास आता है जी पर्सनल्स। These are the peoples that can access database, that can you can say that can add, that can edit data। ये तमाम वो लोग हैं जो डेवलपर्स हैं हमारे, जो डाटा को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डीबी को क्रिएट कर सकते हैं, डीबी को खत्म कर सकते हैं। वो तमाम लोग हमारे पास पर्सनल्स कहलाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि जी पीपल्स,
यू कैन से दैट डेवलपर्स, आप उनके लिए मुख्तलिफ टर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हो। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबी। डेटाबेस बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल फैसिलिटीज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ नाम हमने पढ़े। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।